हेलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है ना, आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। दो अथवा दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए वो हमारे कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर क्या होते हैं वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो डिवाइड लाइन के नीचे जो नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए 3/7 है, यहाँ 6/7 है, यहाँ 11/7 है। यहाँ पे देखिए डिवाइड लाइन, ये हमारी डिवाइड लाइन है। डिवाइड लाइन के नीचे जो नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है, और डिवाइड लाइन के ऊपर जो नंबर होता है वो हमारा कहलाता है न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3/7, 6/7, 11/7, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और लेकिन उनकी डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 1/5, 2/3, 4/7, यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये सेम नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट कहें और इक्वल कहें। ठीक है ना, फ्रैक्शंस इफ़ दे हैव सेम वैल्यू, अगर उनकी वैल्यू सेम है, अगर उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो वो हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसी लिखा है टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन इफ़ दे हैव सेम वैल्यू। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए नोट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है इसका, इक्विवेलेंट का क्या है, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर। जो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन की दी जाती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर, नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द सेम नॉन जीरो नंबर मीन्स हम जीरो से नहीं करेंगे, अदर और कोई दूसरा नंबर हो सकता है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर। इसी प्रकार से जो हमको फ्रैक्शन दिया गया होगा, ठीक है, उसमें हम डिवाइड करेंगे बाय द सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, और सेम नंबर से डिवाइड दोनों में करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चाहे हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, वो हमारा नंबर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, तो हम ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी प्रकार से नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये 1/2। ठीक है, ये 1/2 हमने एग्जाम्पल लिया, तो इसके हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट हमने बताया था कि मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाइड करना है दोनों में, न्यूमरेटर में भी करना, डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, देखो अगर हम इसको 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, हमको दोनों में ही करना है, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4। ठीक है, ये 1/2 एंड 2/4 हमारे दोनों सेम हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे 2 को, तो हमारे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हमारे पास आएगा 1/2 हमारे पास ये है। इसी प्रकार से अगर हम इसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3/6। ये नंबर और ये नंबर तीनों ही सेम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 × 4 करें और 2 × 4 करें, ये मेरा निकल के आएगा 4/8। ये भी हमारा सेम है।
तो ये 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हो गए, 2/4, 3/6, 4/8, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हम 1/2 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे वो हमारे हो जाएंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू हो जाएगा ये 4/8। इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब हम सेम नंबर से ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से ही हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिया एग्जाम्पल जैसे हमने लिया यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2/4, सपोज 2/4 ले लिया, ठीक है। 2/4 के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे तो को हम सेम नंबर से ही डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और 4 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा ये 1/2, ठीक है ना। तो देखिए ये 2/4 इक्वल टू 1/2 दोनों क्या है हमारे सेम है। इसी प्रकार से हम सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। उसी प्रकार से अगर हमको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं तो हम बाय मल्टीप्लाइंग करके, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाइंग करके हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। ये जो हमको बॉक्स दिए गए हैं इसको हमको करेक्ट नंबर से फिल करना है, ठीक है, रिप्लेस करना कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले वाला करते हैं। यहाँ पे है 1/3 इक्वल टू, ये बॉक्स है और यहाँ पे क्या है 21। अगर हम ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा 21 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेकंड वाले का 21 है, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है। तो ये वाले फ्रैक्शन का अगर हमारा डिनोमिनेटर भी 21 हो जाए, अगर हमारे इस वाले फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या हो जाए 21 हो जाए, तो फिर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें जो 1/3 में डिनोमिनेटर में को देखें कितने का, इस वाले फ्रैक्शन में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर हमारा 21 हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 3 है, 3 से अगर हम 21 को डिवाइड करें तो ये 3 से अगर हम 21 को डिवाइड करें तो देखो 3 से 7 हमारा होता है 21, कैसे हो गया तो 7। तो 7 से हमको इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो कैसे 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 7 इज इक्वल टू 3 × 7। ये हमारा क्या हो जाएगा 7/21 हो गया। ये हमारा हो गया 7/21। अब अगर ध्यान से देखें ये नंबर, ये जो बॉक्स है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 21 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 20 है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/21 इज इक्वल टू ये जो बॉक्स है वो और 21। देखो डिनोमिनेटर सेम है और ये इक्वल का साइन लगा है, इसके मतलब जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू भी होगी वो क्या होगी हमारी इक्वल होगी। तो इसलिए जो बॉक्स की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 7। यही इसका आंसर निकल के आएगा बॉक्स का। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला जो है वो है हमारा 45 / 60 इज इक्वल टू 3 ये जो बॉक्स बना हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमको फाइंड आउट करना है। अभी हमको न्यूमरेटर फाइंड आउट करने को था, अब हमको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है।
तो अब हम ये जो फ्रैक्शन दिया गया इसके हमको बराबर करना है। ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसको हमको बराबर करना है, इस वाले फ्रैक्शन के बराबर तो है ही, लेकिन हमें चाहते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है जिससे कि ऊपर हमारा क्या हो जाए, न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हमारा न्यूमरेटर जो यहाँ 45 लिखा है, अगर हमारा 3 आ जाए अगर हमारा, तो क्या होगा, हमको इसकी जो बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम 3 से क्या करेंगे, 45 में हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -1 5 3 5 जा 15 -0। तो हम 15 से अगर इस फ्रैक्शन में डिवाइड करें जिससे कि नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ये नंबर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिवाइड बाई 15, इसी प्रकार से लगेंगे 60 डिवाइड बाई 15, इतना हो गया। ये इक्वल टू चलेगा हमारे इस वाले के, ठीक है। अब देखो 15 3 जा होता है हमारा 45, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 15 4 जा होता है 60, यहाँ आ जाएगा 4, ये इसी के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो जब हमारे न्यूमरेटर सेम है ऊपर और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसके मतलब हमारे डिनोमिनेटर भी क्या होंगे, सेम होंगे। डिनोमिनेटर सेम होंगे, इसके मतलब जो बॉक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारी 4 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बॉक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम ऐसे बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया गया बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम ये बताएंगे अब आगे आपको कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक कैसे करेंगे। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखिए हम चेक करेंगे फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए कि वो हमारा इक्विवेलेंट है कि नहीं। अभी हमने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिए गए कि तो हम उनको कैसे चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे लेट A/B एंड C/D बी 2 गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। A/B एंड C/D 2 गिवन फ्रैक्शंस हैं। तो देखो हमने इस प्रकार से लिखा A/B C/D, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। इधर ये वाला साइन है A एंड D एंड B एंड C, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको चेक करें। अब देखो जो साइन था ना A/B और C/D के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो A एंड D का मल्टीप्लाई हो गया, B एंड C का मल्टीप्लाई हुआ, तो AD = BC, ठीक है। इसमें लिखा है इफ़ AD = BC आ रहा है देन द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो जो हमको फ्रैक्शन दिए गए हैं A/B एंड C/D वो हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर वो इक्विवेलेंट, अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगे। इस रूल को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जो क्रॉस वाला हमने साइन लगा के दिखाया था ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है ये, चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस के आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेयर दे दिए गए फ्रैक्शन के, जैसे यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर। हमको फाइंड आउट करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। हमने बताया था इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अभी जस्ट हमने बताया कि AD = BC होना चाहिए। AD = BC अगर हमारा हो गया तो इक्विवेलेंट है, अगर नहीं हुआ तो वो हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, 5/9 और 30/34, ये है ना। तो ये हमारे 2 गिवन फ्रैक्शन से दिए गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 और 34 का मल्टीप्लाई करना है, एंड 9 और 30 का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हमारे ये
क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। जैसे अभी हमने जो फार्मूला अभी ऊपर बताया है AD = BC, ठीक है ना। ये हमारा A/B है, ये हमारा C/D है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 34 में करते हैं, हम अलग अलग करके देते, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही, 5 4 जा 20, 0 यहाँ पे लिया, 2 हमारा चला जाए किसमें, कैरी में, और 5 3 जा 15, 15 और 2 17 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 117 निकल के आएगी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 30 × 9, इसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। सॉरी यहाँ पे 7 यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 170 आई है, एंड यहाँ पे जब हम करेंगे ये आ जाएगी, क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, और 3 क्या होता है हमारा 27। अब यहाँ पे देखो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमको 170 फाइंड आउट हुआ, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई तो हमको 270 फाइंड आउट हुआ। इसके मतलब क्या हुआ हमारा यहाँ पे, इसके मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि 5 × 34 एंड 9 × 30 इज नॉट इक्वल टू, ये हमारे बराबर नहीं है, ये हमारे बराबर नहीं है। तो इसके मतलब ये हुआ ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो हम ये लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है हमारा 7/13 है, 1,21/52 है। ये हमारे दो गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ और इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। चेक करने पे देखिए जब हम 7 × 52 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 7 2 जा होता है 14, 14 का 4, 1 कैरी में चला जाएगा, 7 5 35, 35 1 क्या हो जाएगा, 35 1 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे, 13 × 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 बन जा 13 1 कैरी में चला जाएगा हमारा, 13 2 जा 26, 26 1 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या 27 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 360, ये भी हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 × 54 इज नॉट इक्वल टू 13 × 21। तो इसके मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमारा जो गिवन फ्रैक्शंस है ये भी हमारे इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसी प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं, अगर ये हमारे इक्वल हो जाते तो हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही जो क्वेश्चन लिए हैं ये हमारे इक्विवेलेंट नहीं है। तो जो गिवन फ्रैक्शंस जो हमारे इक्वल नहीं है, तो इसलिए गिवन फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन की हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बता रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो न्यूमरेटर होते हैं फ्रैक्शन के, अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी हमारा फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, केवल एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, वही हमारी क्या हो जाती सिंपलेस्ट फॉर्म बोलें उसको।
अदरवाइज हम उसको बोले लोएस्ट टर्म। कभी भी क्वेश्चन में आता है कि लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करो, हमको फ्रैक्शन दे दिया गया, पूछा गया लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो हम लोग इस किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे मेथड बता रहे हैं आगे, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, कि हम किसी भी फ्रैक्शन को रिडक्शन हम कैसे करें सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन हमको दिया गया, हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब हम आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है HCF मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक HCF मेथड से हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे, दूसरा हम फाइंड आउट करके देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे HCF वाले मेथड से बात करते हैं। किससे बात करेंगे? सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले वाले HCF मेथड से। HCF मेथड में क्या होता है, द HCF ऑफ द न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। सबसे पहले जो हमको नंबर दिया गया होगा, जो हमको फ्रैक्शन दिया गया होगा, जैसे कि हम जैसे एग्जाम्पल हम ये ले कि खुद ये है कि 45 अपॉन 105 को हमको लिखना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमको 45 और 105 को रिड्यूस करना है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं जो हम उसके फाइंड आउट करेंगे HCF। सबसे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के HCF फाइंड आउट करेंगे दोनों के। ठीक है, जो HCF हमारा आएगा उससे हम दोनों में ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। उसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस मेथड से करते हैं। इसमें क्या है, जैसे 45 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें, क्या निकलेंगे हमारे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्योंकि 3 या 9, 9 5 या 45। इसी प्रकार से हम 105 की अगर निकालें तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ठीक है 3 मल्टीप्लाई 5 15 7 या 105। अब हम इसका अगर HCF फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे HCF, हम लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 45 एंड 107 का इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो HCF हम लोग क्या होता है, HCF के बारे में जो हमारे कॉमन होते हैं, केवल हम उन्हीं को लेते हैं, जो हमारे कॉमन होते केवल उन्हीं लेते हैं। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। हमने सबसे पहले 3 को लिख लिया। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। 5 है यहाँ पे, यहाँ नीचे वाले में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 हमारा दोनों में है, तो अब हम ले लेंगे 5 को। यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 को हम छोड़ दें, 7 नहीं लेंगे, केवल हम जो कॉमन होते हैं दोनों में उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 50। तो 45 एंड सॉरी यहाँ पर 105 है, 105 का जो हमारा HCF निकल के आया वो 15 निकल के आया। अब हम 15 नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फॉर्म निकल के आएगी वो हमें निकल के आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 45 है, 45 डिवाइड बाई 15, इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे 105 डिवाइड बाई 15। अब 15 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है, 15 बन जाए 2 या 33, तो यहाँ पे आएगा 3, ये आएगा 15 7 जहाँ होता है 105, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, जो 3/7 निकल के आया ये हमारी क्या निकल के आई, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों में हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा देखिए 3 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार यही हमारी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो दूसरा क्या था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम उससे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। देखिए इससे कैसे हम लोग निकालेंगे, इससे हम लोग जो ये क्वेश्चन है हमारा, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल हमने ये ले लिया 48, ठीक है, 48 डिवाइड बाई 60, हमने एग्जाम्पल ले लिया ये। अब इसके हमको क्या निकालने हैं, इसका हमको निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, ऊपर से ही समझ में आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हमको दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। उसके बाद हम लोगों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी। जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो दोनों में कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे बच के निकल के आएगा, जो बचेगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले 48 के क्या होंगे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग ऐसे निकालते हैं। हम इसमें 2 की टेबल से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, यहाँ पे 2 की 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे 2 6 जा, यहाँ पे 2 3 जा, यहाँ पे 1। हम ये तब तक निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब तक कि हमको यहाँ 1 नहीं मिल जाता। तो 48 के हमारे वे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आए हैं। कितने बार 2 है, 1 2 3 4 बार हमारा आया है 2, वो हम लिख लेंगे। एक बार 3 आया, वो लिख लिया। इसी प्रकार से हम 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए 60 के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा। 2 से करेंगे फिर 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर हम लोग 5 से करेंगे, यहाँ 1 आ गया। तब तक करते बता देता 1 नहीं आ जाता। तो हमारे जो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, वो निकल गया 2 × 3 × 5, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, और जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 48 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 48 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 60 के आए हैं 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल हो कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 2 2 जा 4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा 5। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई है 48/60। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हमने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। तो 1 हमारा कॉमन फैक्टर है और कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया है कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, ठीक है ना। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आगे बताएंगे कि हम फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो हम आप लोगों को फिर उसमें बताएंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराएंगे, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम आप लोगों को समझाएंगे आगे फ्रैक्शंस के बारे में।